अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा अफसोसनाक सान्या जिसके बारे में आप लोगों के कमेंट पिछले 3 रोज़ से मौसूल हो रहे थे कि रियाज़ में पाकिस्तानी का कत्ल हो गया, उसके मुतालिक बात कीजिए। हमने सोशल मीडिया से जितनी भी तफ़सीलात इकट्ठी की हैं अभी तक, उनके तनाज़ुर में आपको ये बात बतला रहे हैं। अगर कोई उन कत्ल हो जाने वालों का करीबी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें मज़ीद तफ़सीलात इसकी बतलाइएगा। हुआ कुछ यूँ है कि लेकिन सबसे पहले मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, इससे कोई तासुब या नस्ली इम्तियाज़ या ज़ुबान के फ़र्क या किसी और तरफ ना लेके जाइएगा। ये एक लालची इंसान की और एक बेचारे मज़लूम मकतूल की कहानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हुआ कुछ यूँ है कि रियाज़ में एक लड़का आज़ाद कश्मीर से जिसका ताल्लुक़ था, काम कर रहा था, तो तभी अचानक से उसे मैसेज आता है कि उसके बैंक अकाउंट से 2500 रियाल निकल गए। अब वो बड़ा परेशान होता है कि 2500 रियाल कैसे निकले। इसी दौरान जो है उसका जो रूममेट है वो भी आ जाता है। वो बड़ा परेशान, उसे कोई समझ नहीं आती कि आखिर ये कैसे हो गया। थोड़ी देर के बाद वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे बैंक से 2500 रियाल निकाल लिए गए, कैसे क्या करूं? तो वो उसका ना दोस्त उसको बताता रहता है कि तुम ये करो, तुम रिपोर्ट करो, सीसीटीवी फुटेज होगी जिसने तुम्हारे कार्ड से किए। अच्छा, ये सारे चक्करों में ना जो ये कातिल है, ये चोर, ये पैसे निकाल के है, इसको पता चल गया कि अगर इस बंदे ने यूं किया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो ये उसे खुद बता देता है कि यार तुम्हारे कार्ड से पैसे मैंने निकाले हैं, तो तुम नाराज ना हो, चलो हम एटीएम पे चलते हैं, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर देता हूँ। इस वक्त कमरे में और कोई नहीं था। ये दोनों वहां से उठे, एटीएम की तरफ जाने लगे और रास्ते में इस पाकिस्तानी ने, जिसका ताल्लुक कोहोटा से बताया जाता है, कोहोटा से कातिल का ताल्लुक, और मरने वाला, शहीद होने वाला, कत्ल होने वाला ये बेचारा आज़ाद कश्मीर से। रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुबरी 34 या 33 के करीब इस शख्स ने वीराने में जाके उस आज़ाद कश्मीर के भाई के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और उसको इतने छुरी के वार किए कि वो बेचारा खून से लथपथ अपनी ज़िंदगी हार गया और इसने अपने आप को भी कट लगाए। और ये वहाँ से भागा और कमरे पे आके शोर मचा दिया कि मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे, कालों ने हमला कर दिया। अब उसकी तरफ फिर सारे भागे और वहाँ पे वो बेचारा मरा हुआ था और इसने पूरा एक ड्रामा रचा लिया कि मैं उसके पैसे पी जाऊँ और मतलब कोई शिकायत भी ना हो, किसी को पता भी ना हो। अब पुलिस यहाँ पे आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसने सबसे पहले तो रूममेट जो 4-5 लोग थे सबको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं सऊदी अरब है भाई। अब यहाँ पे तो कातिल नहीं बच सकता, पाकिस्तान थोड़ी है जहाँ पे अदालतें बिक जाती हैं, वकील बिक जाते हैं, पुलिस बिक जाती है, पता नहीं कौन कौन। ना कोई बिके तो जिनके बेचारों के कत्ल होते हैं उनको ही मार दिया जाता। ये सऊदी अरब यहाँ नहीं बचेगा, कातिल नहीं बच सकता, चाहे वो किसी एमएनए की औलाद भी क्यों ना हो। तो भाई वो बंदा और उस समेत सारे लोग जो हैं वो पकड़े गए। पुलिस ने तफ्तीश की और कहा कि इस मकतूल को आखिरी कॉल किसने की। उस बंदे को बुलाया, पूछा कि आखिरी कॉल तुम्हें की है, क्या कहा था? उसने कहा कि ये मुझसे पूछ रहा था कि इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकले हैं, किसने निकाले, तो मैं इसको बता रहा था। तो फिर पुलिस ने वहां से कहा कि उस वक्त ये अकेला था, तो उसने कहा कि नहीं, इसके साथ इसका दोस्त भी था। कौन? वही कातिल। तो फिर पुलिस ने उससे बड़ा खास तरीके से तफ्तीश की कि बताओ, तुम तो साथ थे और तुमने ये चीज़ बताई नहीं। तो फिर जब पुलिस ने अपने मखसूस तरीके से तफ्तीश की तो ये जालिम सब कुछ मान गया कि मैंने इस तरह पैसे के लिए अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। बंदा अब किस पे एतबार करे? एक रूममेट जो साथ रहता है, जिसके साथ बंदा बैठ के रिस्क खाता है, इससे भी जलील इंसान कोई दुनिया में होगा जो अपने साथ रिस्क खाने वाले को इस तरह से धोखे दे के कत्ल कर रहा है। तो ये कोहोटा का बदबख्त लालच है, ये लालची इंसान है जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया और कत्ल कर दिया। और अब यहाँ पे अगर घर वालों ने माफ ना किया, वो कश्मीर वाले लड़के के घर वाले ना माने, तो फिर इसका क्या होगा? तलवार से सरकलम किया जाएगा। और ऐसे जालिमों की यही सजा है कि इनके साथ कोई नरमी ना की जाए, इनके साथ कोई रहम दिली का मामला ना किया जाए, क्योंकि जो एक इंसान की जान लेने पे कोई तरस नहीं खाता तो फिर उसके ऊपर भी तरस नहीं खाया जाना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कबीले, कौम, शहर या मुल्क से ताल्लुक हो।